हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके जो चिन्ह थे वो कल हम देख रहे थे, है ना। तो फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह का। आज सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, निर्माता थे ध्वज के हमारे, है ना। ईयर और सन था पूरा कि किसको कब लागू किया गया, कब अपनाया गया, है ना। हमारा झंडा गीत किसने लिखा, ये सब, है ना। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आज का सेकंड वीडियो में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। किस टाइप के क्वेश्चनों के साथ दिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी जो लिपि है उसको लिखा गया है ना। किस में लिखा गया है? सत्यमेव जयते, वो लिखा गया है मुंडकोपनिषद। मतलब राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो कौन सी लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि। और क्या है? सत्यमेव जयते हमारा, है ना। लेकिन क्या है? वो मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। लिपि है देवनागरी, सत्यमेव जयते है और मुंडकोपनिषद में लिखा गया। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ जो है वो कितने हैं? तो वो है 4, है ना। और उसमें क्या है? सिंह के स्तंभ, पूरे मूल स्तंभ है 4 और सिंह है। ये याद रखना है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ जो है वो 4 हैं और सिंह के, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित है हमारा क्या था? राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा में कब स्वीकार करा गया? तो वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित जनगण मन है उसको संविधान ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। वो हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें गाया गया था। सबसे पहले कब गाएगा हमारा राष्ट्रीय गान को? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त जो थे वो उस टाइम 1911 में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और डेट कौन सी थी? 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाने की डेट है। और उस टाइम अगर अध्यक्ष भी पूछेगा तो 1911 में पंडित विशन नारायण दत्त। और कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन था। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी, है ना, 1912 में तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी, है ना, वो उसका क्या था? भारत भाग्य विधाता, उसका शीर्षक से प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से? जनवरी 1912 में, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या है? तत्वबोधिनी। में क्या था? भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और 1919 में जो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है ना, के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया इसी का। क्या था? 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। मतलब टोटल 52 सेकंड के अंदर अंदर हमारा राष्ट्रीय गान कंप्लीट हो जाता है। और उतने ही उसको बनाया गया है कि 52 सेकंड में हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बंगला साहित्यकार, मतलब बांग्ला के जो साहित्यकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, द्वारा रचित कौन सा गीत था? राष्ट्रीय गीत हमारा क्या था? वंदे मातरम। को किसने रखा? कहाँ के? बांग्ला के क्या थे? रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा राष्ट्रीय गीत बनाया उन्होंने? वंदे मातरम, जिसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय गीत को। अब किसने एक्सेप्ट किया? संविधान ने। तो संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया, वंदे मातरम को। क्यों? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया।
राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन? 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो आनंद मठ था वहाँ हुआ था। किसका उपन्यास किसने उपन्यास लिखा था आनंद मठ? बंकिम चटर्जी ने। आनंद मठ क्या है? एक उपन्यास है, लेकिन उसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1882 में, है ना। इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है इनको याद रखने हैं। यहाँ से हम कल देखेंगे। यहाँ तक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बड़ा है और एक ही जो लाइन है उसमें दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से लिपि याद करनी है, फिर हमारा सत्यमेव जयते, फिर उसका मुंडकोपनिषद से लिया गया वो याद करना है ना। यहाँ जनगण मन किसके रचित? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनवरी और कब स्वीकार करा और क्या बनाया गया, ये सब याद करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या इसमें ज़्यादा हो गई है। तो आज के लिए बस इतना। इसी के नीचे से कल हम तैयार करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस। धन्यवाद।